हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बाय श्री। आज मैं आपको फिर से एक न्यू स्टोरी सुनाने जा रही हूँ और आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं तो उनसे भी हम बोल रहे थे कि प्लीज़ कहानी को एंजॉय करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट करें। एंड हरे कृष्णा। तो चलिए कहानी शुरू होती है। डरावनी बस। होती है यार डरावनी बस जो हॉरर हॉन्टेड या वैसी जगहों पे चलती हैं। होता है ना कि कई आत्माएं उसमें, तो उनको ही अतृप्त आत्मा लगाता है। तो चलो कहानी। सुनील को अभी अपने गांव के पुलिस थाने में हवलदार की नौकरी लगी थी। उसको शहर से गांव आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी इच्छा थी कि वो शहर में नौकरी करेगा, पर अकेली माँ की देखभाल उसके अलावा और कौन करेगा। ये सोचकर पुलिस की परीक्षा पास कर अपने गांव में पुलिस थाने पर नौकरी पर लग गया। अभी तो उसे नौकरी लगे बस 15 दिन हुए थे, फिर भी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी था। इसलिए वो हर काम अपने से बड़े अधिकारी को पूछ कर करता था। आज सुनील की नौकरी का 18वां दिन था। अभी रात के 8 बजने को थे। बड़े अफसर जा चुके थे। सुनील के साथ और 2 हवलदार, परेश और अंकित, अभी अपनी रात की नौकरी पर लगे हुए थे। तीनों ने आपस में मिलकर सोचा कि एक एक कर हम तीनों कुछ घंटे सो लेंगे और बाकी 2 लोग जाकर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। बाकी 2 हवलदार ने सोचा कि अभी हमें नींद नहीं आ रही है तो हम काम करते हैं। सुनील को पहले सोने के लिए बोल देते हैं और बाद में जब आधी रात होगी तो हम दोनों एक बार सो जाएंगे, मतलब एक एक करके सो जाएंगे और सुबह होने तक सुनील हमारी ड्यूटी करेगा। दोनों की चालाकी सुनील समझ ना सका। वो 9 बजते ही सो गया। जैसी घड़ी में 12 बजे बाकी 2 हवलदार ने सुनील को उठाकर खुद सोने चल पड़े। यह सुनील को कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उन्हें थाने के बाहर के बरामदे में कुर्सी लगाकर बैठने का सोचा। इन लोगों ने कहा था कि 2 लोग जागेंगे, पर यहाँ तो दोनों ही सो पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही यहाँ ड्यूटी कर लेता हूँ। वैसे भी पुलिस थाने में बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ बाहर देखो कितना ठंडा मौसम है, यहाँ पर बैठना ठीक होगा। ये कहते हुए सुनील बाहर आकर बैठा। रात के 1 बजने को थे। सुनील अपनी कुर्सी पे आंखें बंद करके बैठा ही था कि तभी उसे लगा कि उसके पीछे से कोई तो दौड़ कर गया। वो तुरंत ही कुर्सी से खड़े होकर आसपास देखने लगा, पर उसे वहाँ सिवाय काले अंधेरे के और कुछ नहीं दिखाई दिया। आसपास नज़र डालने के बाद वो फिर से अपनी कुर्सी पर जैसे बैठने जा रहा होता है, तभी उसके कान में ज़ोर ज़ोर से कुछ आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। आवाज़ सुन लग रहा था जैसे कोई लोहे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से पीट रहा हो। आसपास देखने के बाद उसे पता लगा कि ये आवाज़ ठीक थाने के पीछे से आ रही है, जहाँ ढेर सारी पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उसे एक पल के लिए लगा कि चोर गाड़ियों का लोहा चुराने की कोशिश कर रहा है। सुनील बहुत बहादुर इंसान था, इसलिए वो बिना देर किए अपने कदम उस आवाज़ की ओर बढ़ाने लगा। जैसे उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, वो फिर से 2 पल के लिए रुक गया और अपने आप से मन ही मन कहने लगा, अगर मैं चला गया तो यहाँ का ध्यान कौन रखेगा। मैं एक काम करता हूँ तो परेश को बता के जाता हूँ, मेरे आने तक वो यहाँ का ध्यान रखेगा। इतना कहते हुए सुनील परेश के पास गया और उसे कहने लगा, उठो और सुनो, पुलिस थाने के पीछे कुछ आवाज़ें आ रही हैं, इसे मैं देखता रहता हूँ, तब तक तुम यहाँ का ध्यान रखना। गहरी नींद में होने की वजह से परेश ने सुनील की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से गहरी नींद में सो गया। दूसरी तरफ अभी भी सुनील को वो आवाज़ें अच्छे से सुनाई दे रही थी, इसलिए वो अपनी लाठी को उठाते आवाज़ का पीछा करने लगा।
अपने आसपास कुछ न देखते हुए और अपने आप से कहने लगा अपने आप को, पुलिस थाने के पीछे तो पुरानी गाड़ी का ढेर है, भला वहाँ इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं वहाँ कोई चोर तो नहीं घुसा है? अगर मेरी बात सच निकली तो ये मेरा पहला केस होगा, जहाँ मैं अकेली बिना किसी की सहायता से चोरों को पकड़ लूँगा। फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा। सुनील को गांव में आए बस कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए बहुत सी बातों से अनजान था। इसलिए वह अपनी बहादुरी दिखाते हुए पुलिस थाने के पीछे जा पहुंचा। वहाँ कई धूल खाई पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी। सुनील ने सब गाड़ी को देखकर कुछ मिनट खड़ा रहा। उसे अब वो आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई थी। उसे लगा कि चोर डरकर भाग गए। वो चुपचाप बिना कुछ कहे थाने की ओर जाने को मुड़ा। जैसे वो मुड़ा, उसे फिर से किसी के दरवाजे पीटने की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे वो पीछे की ओर मुड़ा वैसी आवाज़ फिर से बंद हो गई। पर अब सुनील को पता था कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। आवाज़ ठीक उसके सामने खड़ी बस से आ रही थी। बस की हालत देख के लग रहा था जैसे बस बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। अब सुनील को लग रहा था कि जो बस में कोई छुपा हुआ है। सुनील अब बिना वक्त गवाए सीधा बस के अंदर चढ़ गया, और बस में चढ़ते ही उसने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? अजीब बात है, अब आवाज़ें बंद भी हो गई। वहाँ देख जब सुनील बस से नीचे उतर रहा था तब उसकी नज़र बस की चाबी के छल्ले पर जाती है, जो अभी बसों में ऐसे लगी हुई थी जैसे कि अभी इस बस को कोई चला रहा हो। सुनील उस चाबी को देखते अपनी लाठी के सामने की सीट की ओर टिकाते हुए खुद जाकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। सुनील को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बस का ड्राइवर है। सुनील ने बस की चाबी घुमाई और अपने दोनों हाथ बस की स्प्रिंग को गोल गोल घुमाने लगा। तभी अचानक उसको पीछे से किसी ने जोरदार धक्का दिया। उसका मुँह सीधा बस की स्टीयरिंग पर जा बचा। जैसे वो अपने आप को संभालते हुए पीछे की ओर मुड़ा, वैसे ही जोर से बस का हॉर्न बज उठा। सुनील पूरी तरह से डर गया। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बंद पड़ी बस में भला हॉर्न कैसे बज सकता है? सुनील आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे बस की आखिरी सीट पर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। सुनील जान गया था इस बस में कुछ तो गलत है, फिर भी वो अपने डर को नज़रअंदाज कर बस की पिछली सीट की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे अब रोने की आवाज़ें तेज हो रही थी। जैसे सुनील बस की पिछली सीट पर पहुंचा तो वहाँ एक स्कूल ड्रेस में बैठा लड़का दिखा, जो बस की खिड़की के बाहर देखकर रो रहा था। सुनील ने उस बच्चे को देखते कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अब उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया था। वो धीरे धीरे सुनील की ओर देखने को मिलने लगा। सुनील ने देखा कि बच्चे के चेहरे पर काफ़ी चोट आई है और उसकी आंखें पूरी लाल हैं। अब सुनील को बहुत डर लगने लगा। सुनील उस बच्चे को देखकर उल्टे पाँव बस के आगे वाले दरवाजे के पास चल पड़ा। तभी उसके पैर के आगे किसी ने पैर बिछाया है और वह धड़ाम से बस के बीचों बीच गिर पड़ा। जोर से गिरने की वजह से उसके सिर पर चोट आई थी। सुनील अपने सर पर हाथ रखते थोड़ा बैठने को हुआ कि उसे लगा जैसे उसके पीछे किसी की दबे पाँव चलने की आने की आहट सुनाई देने लगी। जैसे वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, उसके सामने एक और बच्चा वही स्कूल की ड्रेस पहने हुए इसकी ओर आ रहा था। सुनील यह देख बिना खड़े हुए पीछे की ओर बैठते हुए खिसकने लगा। अब वो बच्चे ने कदम सुनील से बस थोड़ी दूरी पर थे, पर सुनील के पास अब जगह नहीं थी। पीछे खिसकते हुए बस की पिछली सीट से टकराया। जिसने खड़े होने की कोशिश की तभी उसके सामने खड़ा बच्चा तेज भागते हुए सुनील के गले पड़ गया। सुनील को उस बच्चे के नुकीले दांत साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो सुनील का खून पीना चाहते थे। सुनील बच्चे के मुंह अपने दोनों हाथ से दूर करते हुए चिल्लाने लगा, परेश, अंकित, मुझे बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। पर वहाँ सुनील की आवाज़ सुनने वाला और कोई नहीं था। सुनील ने उस बच्चे का भयानक चेहरा देखा नहीं जा रहा था। वो जान गया था यह कोई प्रेत है जो उसका खून पीना चाहती है। सुनील ने अपनी आंखें बंद कर ली, तभी उसकी आंखों के सामने अब उसकी बूढ़ी माँ का चेहरा आने लगा था, जो उसकी राहत ताकि बरामदे में बैठी हुई थी। अब सुनील ने सोचा
सोच लिया कि अब वो इस तरह डरेगा नहीं, अब वो अपनी पूरी हिम्मत से अपना आखिरी वार करेगा, और उसने ऐसा ही किया भी। सुनील ने पूरी हिम्मत से उस प्रेत को धक्का दिया और उससे अपने से दूर फेंक दिया। पर अब उसके पास बस कुछ पल ही बचे थे इस बस से निकलने के लिए। वो बिना समय गंवाए बस के पीछे से खिड़की से बस से बाहर कूदने की कोशिश करने लगा। पीछे से वही प्रेत तुरंत उसकी ओर भागते हुए आने लगा, पर अब सुनील की किस्मत ने उसका साथ दिया और वह समय रहते बस से कूद गया। बस की खिड़की टूटी हुई थी, इसलिए उस खिड़की के कांच सुनील के शरीर पर गड़ गए थे। सुनील बिना बाहर देख डर के मारे बस से बाहर कूद गया। घुटनों के बल गिरने की वजह से उसके थोड़ी बहुत चोट आई थी और दर्द के मारे बेसुध होने को था। तभी उस बस की खिड़की पर वही बच्चा खड़ा हुआ दिख सुनील उसे देखकर वहीं बेसुध हो गया। अगले दिन थाने सुबह की ड्यूटी के पुलिस अफसर आ चुके थे। उन्होंने परेश और अंकित से कहा, सुनील कहाँ है? आज वो बिना रजिस्टर में साइन किए घर कैसे चला गया? उनका जवाब सुनकर परेश को याद आया कि कल रात को सुनील ने उससे कहा था कि पुलिस थाने के पीछे जा रहा है। परेश ने अंकित को सब बताया और दोनों भागते हुए पुलिस स्टेशन के पीछे गए। वहाँ जाते ही सुनील उनको बेसुध उस बस के पास पड़ा मिला। सुनील के शरीर से अभी भी खून बह रहा था। यह देख उन्होंने सुनील को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। थोड़ी देर में सुनील को होश आया और उसने कल रात की पूरी घटना परेश और अंकित को बताई। सुनील की बात को सुन परेश ने कहा, हम दोनों को माफ़ कर देना, हम तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। सुनील ने पूछा, क्या बता देना चाहिए था? तकरीबन 12 दिन पहले गांव के बाहर की जो नहर है उस पर बने ब्रिज से एक दिन बच्चों से भरी स्कूल बस गुजर रही थी। जैसे ही बस ठीक ब्रिज के बीचों बीच पहुंची, तभी वो बस सीधे जाके रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। आसपास के गांव वाले तुरंत आकर बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे। उस बस में 40 बच्चे थे, पर सिर्फ 3 ही बच्चे बच पाए। बाकी के बच्चे पानी में डूबकर मर गए और जांच के दौरान पता लगा कि बस का जो ड्राइवर था वो गायब था। और इतना तक कहा जाता है कि जब बस नहर में गिर रही थी तभी वो बस ड्राइवर बस से कूद गया था और गांव वालों के डर से वहां से भाग गया था। और साथ ही अब तो यह भी पता चला है कि ड्राइवर सुबह सुबह ही दारू पी के बस चला रहा था। इसलिए जब से वो बस पुलिस थाने के पीछे जांच के लिए रखी गई है, तब से हर रात को उस बस से भयानक आवाज़ें आती है, जिसमें बच्चे बाहर आने को दरवाज़ा पीट रहे हो, बस में आने वालों पर हमला करती है। कुछ दिन पहले हमारे एक और हवलदार की लाश उस बस में मिली थी, जो तुम्हारी तरह हर रात की ड्यूटी पर था। अगर आपको ये कहानी